बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, यूनिट 3, लेसन 10। और लेसन 10 का जो नाम है लेखन व पठन के बीच संबंध बनाना। तो इसका आज का जो टॉपिक है वो है लोक कथा, कहानी, कविता एवं रोचक प्रसंगों आदि के पढ़ने लिखने संबंधी गतिविधियाँ। लोक कथाओं, कहानियों एवं कविताओं आदि के पढ़ने लिखने से संबंधित विविध गतिविधियों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, जानी पहचानी वस्तुएं। घर में नित्य काम आने वाली वस्तुओं और अन्य जानी पहचानी वस्तुओं की चर्चा बालकों से कीजिए। बालकों से कहिए कि बर्तन, कपड़े और गाड़ियों जैसे समूह के अंतर्गत आने वाली अलग अलग वस्तुओं के नाम बताएं। जैसे बर्तन के अंतर्गत चम्मच, डेगची या पतीली आदि एक समूह में आने वाली वस्तुओं को सूची बोर्ड पर बनाइए। बालकों को 2 समूह में बैठाइए। पहले समूह का प्रत्येक बालक बोर्ड पर लिखी सूची से कोई एक नाम अपनी कॉपी पर उतारेगा। जैसे कोई बालक लिखेगा चम्मच, कोई लिखेगा कढ़ाई। दूसरे समूह के बालक एक एक करके कोई एक वस्तु जिनका नाम बोर्ड पे दिया है पहले समूह से में मांगेंगे। जिस किसी भी बालक ने उस वस्तु का नाम अपनी कॉपी नोट किया है वह उसे मांगने वाले बालक के पास बाकी वस्तु का नाम लिखने में सहायता करेगा। नंबर 2, नामों का संग्रह। आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां विभिन्न प्रकार के नाम आपको दुकानों, बसों या मॉल या मील के पत्रों और दीवारों पर मिल जाएंगे। गांव में दीवारों पर लिखे नारे या पोस्टर और विज्ञापनों में लिखी जानकारी भी काम आ सकती है। बालकों से कहिए कि वे घर से विद्यालय के मार्ग में दिखने वाले नामों या संदेशों की सूची बनाएं। अतः सारे नामों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर एक एक कर बालकों से उनकी व्याख्या करवाइए। नंबर 3, शब्द पूर्ति। बालकों के जोड़े बना दीजिए। एक बालक कोई शब्द लिखना प्रारंभ करेगा और दूसरा बालक उसे पूरा करेगा। इसी प्रकार वे तब तक अपनी बारी लेते जाएंगे जब तक वे दोनों दल 10 शब्द सरलतापूर्वक पूरे नहीं लिख देते। नंबर 4, केवल एक शब्द। 5 बालकों के समूह बना दीजिए। प्रत्येक समूह के पास एक कागज या कॉपी और एक पेंसिल होगी। प्रत्येक टोली में एक बच्चे को नेता अर्थात प्रारंभ करने वाला नियुक्त कर दीजिए। नेता अपने मन में कोई वाक्य सोचेगा और कागज पर वह केवल एक शब्द लिखकर कागज और पेंसिल अपने बालक अगले बालक को दे देगा। वह बालक भी केवल एक शब्द जोड़ेगा। वह शब्द ऐसा होना चाहिए जो पिछले शब्द से प्रारंभ हुए वाक्य को आगे बढ़ाता हो। इस प्रकार कागज टोली में घूमता रहेगा जब तक वाक्य पूरा न हो जाए। टोली का कोई भी सदस्य ये दावा कर सकता है कि वाक्य गलत हो गया है, अतः उसे छोड़ दिया जाए। यदि बाकी बालक इस दावे से सहमत हों तो कागज नेता को वापस दिया जाएगा और वह एक नए वाक्य का पहला शब्द लिखेगा। नंबर 5, मानचित्र। बालकों से पूछिए कि वे घर कैसे पहुंचते हैं। पहले उन्हें ये बताइए कि आप स्वयं कैसे घर पहुंचते हैं। मार्ग में पड़ने वाले स्थानों और वस्तुओं को संक्षेप में विवरण दीजिए। जब सभी बालकों को अपने घर का मार्ग बताने का अवसर मिल चुका हो तब उनसे कहिए जो मार्ग उन्होंने अभी बताया है स्वयं उसे एक मानचित्र बनाकर दिखाएं। स्वयं अपने घर का मार्ग ब्लैक बोर्ड पर बनाकर दिखाइए। बालक जब अपने मानचित्र बनाने में व्यस्त हो तो उनके पास जाकर मानचित्र में दिखाई गई किसी एक वस्तु जैसे पेड़, दुकान तथा डाक के डिब्बों का नाम मानचित्र में लिख दीजिए। बालकों से यह नाम मानचित्र के नीचे उतारने के लिए कहिए। अगली बार यह गतिविधि किसी और जगह जाने के मार्ग को लेकर कीजिए, जैसे मेरे मित्र का घर, सब्जी मंडी तथा अस्पताल। प्रत्येक बार मानचित्र में लिखने के लिए शब्दों की संख्या बढ़ाइए। नंबर 6, आसपास के स्थान। यह पिछली गतिविधि का विस्तार है, लेकिन इसमें बालक अपने आसपास के स्थानों का मानचित्र बनाएंगे, न कि वहां जाने के मार्ग के। उदाहरणतया विद्यालय का पिछवाड़ा, कक्षा का कमरा, पास स्थित तालाब या नदी। मानचित्र में दिखाई गई किसी एक वस्तु का नाम उचित स्थान पर लिख दीजिए। बालक से यही मानचित्र फिर बनाने को कहिए और इस बार उससे कहिए कि वह उस वस्तु को दिखाने के स्थान पर उसका नाम मानचित्र में लिखे। नंबर 7, वहां पहुंचना। बालकों से कहिए कि अपने बड़ों से आसपास के गांवों और शहरों के नाम पूछते आए। इन नामों की सूची बोर्ड पर बनाइए और बालकों से कहिए कि ये नाम उतार लें।
अब इन नामों को दिशा के अनुसार रखकर बोर्ड पर एक सरल मानचित्र बनाइए। बालकों में बांटकर बालकों को मानचित्र के अनुसार बिठाइए। अतः दिशा और दूरी को लेकर एक संक्षिप्त संवाद रचिए। उदाहरणतः, मैं झांसी जा रहा हूँ। झांसी कहाँ है, कितनी दूर है, इस प्रकार दूरी और दिशा से संबंधित शब्द लिखना सिखाइए। नंबर 8, तस्वीर का वर्णन। विज्ञापनों, पत्रिकाओं आदि के साथ साथ बालकों द्वारा स्वयं बनाई गई तस्वीरें प्रयोग कीजिए। पहले पूछिए कि चित्र में क्या दिखाया गया है, फिर और जटिल प्रश्नों की ओर जाइए। नंबर 9, आवाज़ों की सूची। पहली बार इस बार गतिविधि को आयोजित करते समय 4-5 बड़े बालकों को सम्मिलित कर लीजिए। ये बालक रिकॉर्डर का काम करेंगे। बालकों को 5 या 6 की टोलियों में बांट दीजिए। प्रत्येक टोली को अपने सदस्यों द्वारा पहचानी गई सारी आवाज़ों की सूची बनानी है। प्रत्येक टोली थोड़ा चल फिर सकती है और बारी बारी से कुछ मिनट के लिए दरवाजे पर खड़े होकर या विद्यालय के पीछे जाकर वहाँ होती हुई आवाज़ें सुन सकती हैं। अतः जैसे ही कोई सदस्य एक नई आवाज़ पहचाने वह रिकॉर्डर से उसे दर्ज करने को कहे। आवाज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे दरवाजे की चूं, पत्तियों का हिलना आदि। सारी टोलियों के वापस आने पर प्रत्येक टोली का रिकॉर्डर अपनी सूची पढ़कर सुनाएगा। जिस सदस्य ने आवाज़ें सूची में सम्मिलित कराई हो वह उन्हें सूची में पहचाने और अलग कागज पर उतारें। नंबर 10, कविता बनाना। 5-5 की टोलियां बनाइए। प्रत्येक टोली को एक कविता की 4 पंक्तियां दे दीजिए और कहिए कि टोली के प्रत्येक सदस्य 4 पंक्तियां और जोड़े। प्रत्येक टोली सोचने एवं बहस करने को 15-20 मिनट के लिए कुछ दूर एकांत में जा सकती हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लोक कथा, कहानी एवं कविता का पढ़ना लिखना सीखने की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इनके स्वाध्याय से बालक की पठन और लेखन से संबंधित अनेक दक्षताओं का विकास होता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद।